ये जो सैफी है ना, ये सैफी दोनों तरफ से गेम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये शाज़िया को कॉल करता है, शाज़िया को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका मकसद है ये शाज़िया से पैसे लेगा। शाज़िया को कहेगा कि भाई आपने मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं लेना और मुझे आपने पैसे दे देने। तो शाज़िया लालच में आकर इतनी अंधी हो चुकी है, ये तो पहले भी इस फ़कीर बाबा को पैसे देती थी, तो आप बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगी और इसे पैसे दे देगी। लेकिन जो फ़कीर बाबा है ना, फ़कीर बाबा शाज़िया और नासिर को आमने सामने खड़ा कर देगा। शाज़िया जो होगी इसे अपने भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी और नासिर जो होगा इसे बिल्कुल भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। और जब शाज़िया और औरंगज़ेब दोनों मिलकर नासिर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर नासिर जो होगा इनको ब्लैकमेल करेगा, इनके सामने वो सबूत लाएगा, इन्हें कहेगा कि भाई आप लोगों ने किस तरह से गुड्डी और गुड्डी के ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया। तो औरंगज़ेब और शाज़िया दोनों आ जाएंगे ब्लैकमेलिंग में और इस तरह से इस ड्रामे का जो होगा इसे एंड होगा। गुड्डी के पास ऑप्शन क्या बचा है, गुड्डी किस तरह से अपने आप को इस दलदल से निकालने की कोशिश करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। को तो इस बात का पता लग चुका है कि भाई ये जो ख़ानदान है सैफी और ये जो मोटी औरत है, ये मुझे किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये मुझे जलील और ख्वार भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसने नासिर को सब कुछ बता दिया। नासिर को कहती है कि भाई मुझे जो इस औरत के ऊपर शक है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, आप मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालें। तो नासिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कोई और बंदोबस्त करता हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब बेचारे नासिर के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है ना, क्योंकि नासिर अगर यहाँ से सैफी को इनकार करता है, सैफी को कहता है कि मैं गुड्डी को नहीं रख सकता, तो सैफी जो होगा इसे नासिर के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। तो इसी वजह से बेचारा खामोश है और सैफी को प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि भाई गुड्डी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर गुड्डी को कुछ हुआ तो आपकी खैर नहीं है। तो बेचारा फंसा हुआ है। तो जो गुड्डी होती है ये स्वीटी के साथ बात करती है, स्वीटी को हुक्म देती है और कहती है कि भाई इस औरत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, तो अब इसका मरने का वक्त आ चुका है, आप ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर इसको मार दें, चाहे इसको कड़ी से कड़ी सजा दे दे। अब मारने की कोशिश तो करेगी स्वीटी, जाकर इसका गला दबाएगी, इसको जो वो किसी भी तरह से डराएगी और ये खुद ब खुद जो डर या खौफ की वजह से इसकी डेथ भी हो सकती, लेकिन फिलहाल इसकी ऐसी कोई भी मौत आसानी के साथ नहीं होगी। ये यहाँ से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएगी और जब बच कर जाएगी और जाकर सैफी के सामने ये बात शेयर करेगी, उसे सब कुछ बता देगी कि भाई इस तरह से जो स्वीटी ने मुझे मारने की कोशिश की है, जो गुड्डी के पास स्वीटी है ये वाकई जादूगरनी है, आज मुझे यकीन हो चुका है। फिलहाल तो इसी को भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा, ये तो समझती है कि भाई एक बेजान सी डोल है, गुड़ी है और ये कैसे सबको जो है वो नुकसान दे सकती है, ये इसके पास कैसे जादुई ताकत है। जब गुड्डी ने इसे हुक्म दे दिया ना, तो फिर देखना कि स्वीटी किस तरह से इस औरत के साथ बुरा हशर करती है। सैफी कॉल करता है शाज़िया को। अब इसकी चाल देखे ना, किसी नासिर से भी पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, नासिर को भी ब्लैकमेल करता है और शाज़िया वालों को भी अब ब्लैकमेल कर रहा है, उनके साथ बात करना शुरू कर देता है। उन्हें कहते हैं कि मुझे जो इस मामले पे बहुत दुख हुआ है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, गुड्डी जो वो गायब हो चुकी है। तो आगे से शाज़िया कहती है कि प्लीज़ फ़कीर बाबा आप मेरी मदद करें, आप तो नजूमी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास कोई हल है तो आप मुझे बता दें। तो सैफी कहता है कि जी बिल्कुल मेरे पास हल है, लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि भाई आपने ये जो बात है ये नासिर को नहीं बतानी, अगर नासिर को आपने बता दिया तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। शाज़िया ये बात सुनेगी तो उसे कहेगी कि भाई बिल्कुल भी मैं किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करूंगी, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस आप मुझे जल्दी से जो वो गुड्डी का बता दें कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो सैफी सब कुछ बताना शुरू कर देगा। इसे शाज़िया को कहेगा कि भाई गुड्डी हमारे पास मौजूद है, इसे नासिर के पास मौजूद है, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लेना और नासिर के साथ जाकर बात करनी है और इनसे पैसे भी ले लेगा और शाज़िया जो होगी ये पैसे दे देगी। अब सैफी ने ये सब कुछ कहना है, सच ये कह सकते हैं कि ये जो गुड्डी है ये नासिर के पास मौजूद है, सर हमारे पास मौजूद है, तो आप लोग आकर लेकर जा सकते हैं। तो शाज़िया जो है जो होगी ये बात शेयर करेगी औरंगज़ेब के साथ। अगर औरंगज़ेब के साथ ये बात शेयर नहीं करती ना, तो पहले ये नासिर को अपने पास बुलाएगी और नासिर के साथ बात करेगी और कहेगी भाई आप तो मेरे भाई हैं, मैंने जब आपको इस घर के अंदर इज़्ज़त दी, मकाम दिया, औरंगज़ेब बार बार मुझे कहता था कि भाई आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैंने आपके ऊपर यकीन किया, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की
घटिया इंसान भी हो सकते हैं। जब बात खुलकर आएगी और शाज़िया इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी नासिर के ऊपर, नासिर को कहेगी कि भाई ये सब कुछ आपने किया है, आप दौलत की लालच में अंधे हो चुके थे, आपका इससे मकसद था कि भाई गुड्डी से मैं जायदाद छीन लूँगा, इस तरह से अपने कंट्रोल में सब कुछ कर दूँगा, तो इसी वजह से आपने इस तरह की घटिया हरकतें की हैं। जब ये बातें नासिर सुनेगा तो नासिर समझेगा कि भाई पानी तो अब सर से बाहर हो चुका है, तो खुलकर खेलते हैं। तो नासिर जो होगा इसे अपनी बहन को बताना शुरू कर देगा, उसे कहेगा कि मेरा किसी किस्म का कोई भी मकसद नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। आप लोगों ने गुड्डी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आप लोग मारना चाहते थे कि जायदाद हासिल की जा सके। आप लोगों का ये प्लान था, आप लोगों ने जाली पेपर तैयार करवाए थे, तो मैं कभी भी ऐसा जो है वो गुड्डी के ऊपर ज्यादती नहीं होने दे सकता था। मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फिर ऐसा कदम उठाया है। नासिर जो होगा ना ये अपनी बहन को खुद खुलकर ब्लैकमेल करेगा, अपनी बहन के सामने सबूत रखेगा, तो बहन जो होगी ये आ जाएगी ब्लैकमेलिंग में और फिर ये नासिर की मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी जैसा आप चाहते हैं वैसा का वैसा होगा, लेकिन प्लीज़ आप हमें गुड्डी दे दें। तो नासिर जो होगा इससे इनकार कर देगा। जो औरत होती है ना, औरत पैसे लेती है सैफ़ी बाबा से। सैफ़ी बाबा के पास पैसे कहाँ से आएंगे? शाज़िया से ये पैसे लेगा। औरत पैसे लेती है कि भाई मैं इस कितनी खिदमत कर रही हूँ, इस कितनी केयर कर रही हूँ, किसी को कुछ होने तक नहीं दे रही, किसी को कुछ इल्म तक नहीं हो रहा, तो सैफ़ी जो होता है ये पैसे दे देता है कि भाई आपके दाल के पैसे, आपके घी के पैसे, खाने के पैसे सारे के सारे पूरे हो गए, लेकिन एक बात का ख्याल करना कि इस गुड्डी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपने कड़ी से कड़ी नज़र रखनी है, अगर कोई मसला हुआ तो फिर आपकी खैर नहीं होगी। औरत जो होगी ये पैसे ले लेगी और सैफ़ी औरत को ये टारगेट भी दे सकता है कि आपने जो है ना ये गुड्डी से स्वीटी को चोरी करना है। जब गुड्डी से आप स्वीटी चोरी करेंगे, हमारे पास से हमारे कंट्रोल में स्वीटी आ जाएगी, तो फिर हम जो वो अगर नासिर बात भी करेगा या गुड्डी शोर मचाने की कोशिश भी करेगी तो हम बोलेंगे हमें कुछ भी नहीं पता। पहले तो हम मुश्किल में फंस चुके थे, नासिर के साथ ये बात शेयर करना हमारी मजबूरी बन चुकी थी, लेकिन अब की बार जो होगा हम कोई भी बात शेयर नहीं करेंगे। तो ये औरत जाएगी रात के वक्त स्वीटी के पास से गुड्डी के रूम में उठाने के लिए, स्वीटी को चोरी करने के लिए, तो फिर स्वीटी जो होगी इसके साथ बुरा हशर करेगी और इसे मार भी देना चाहिए, क्योंकि ये औरत भी दिखाई जा रही है इस हिसाब से एक लालची किस्म की औरत है और इसका भी एक ही मकसद है कि भाई पैसे को किसी भी तरह से अपने कंट्रोल, अपने कब्जे में करना है। की वजह से इशरत का जो ख़ानदान है ये भी मुसीबत में पड़ चुका है, तो गुड्डी को कोई एक्शन लेना चाहिए और इस दलदल से अपने आप को निकाले और अपनी मोहब्बत के पास जाए, हमजा के पास, और खुलकर ये बयान दे कि भाई इसमें हमजा का कोई भी कसूर नहीं है, आप लोग हमजा के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, से इसके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करें, क्योंकि बेचारा हमजा आज मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुड्डी की वजह से, और उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि गुड्डी जो है वो ज़रूर वापस आएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो है वो हमजा की जान पाई सकती है। अगर जो चालें सैफ़ी चल रहे और इशरत वालों को बता रहे सब कुछ, शाज़िया वालों को सब कुछ बता रहे, तो क्या शाज़िया वाले जो होंगे इसे गुड्डी के पास आएंगे? अगर शाज़िया नासिर के सामने बात करती है, उससे जो वो धमकी दे दी, तो आगे से नासिर का क्या रिएक्शन आता है लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया।